राजकुमार भाटी जी, आज मैं आपसे सिर्फ दो प्रश्न पूछूं। सबसे पहला प्रश्न ये कि आरजी कार अस्पताल में जो कांड हुआ, उसके बाद जिस तरह से मामला चल रहा है, आप देख रहे हैं सबूतों के साथ खिलवाड़ हुआ। वहां प्रोटेस्ट करते हुए डॉक्टर्स के ऊपर जिस तरह से 7,000 लोगों ने धावा बोल दिया, जिस तरह से वहां पर घटनाक्रम हुआ है, वहां पर मोदी को इस्तीफा देना चाहिए या ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए? और मैं ये भी पूछना चाहती हूं, आप रोज एक चिट्ठी लिख देती हैं, आप एक बिल डाल देती है कि भाई टांग दीजिए, हैंग्ड अंटिल डेथ का आप प्रावधान लेकर आती हैं। ये प्रावधान तो है ना, भारतीय न्याय संहिता में ये है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने खिलाफ खुद ही प्रोटेस्ट मार्च निकाल देती हैं, अपने राज्य में कुछ होता है तो मोदी जी को चिट्ठी लिख देती हैं, बिल लेकर आ जाती हैं, तो ये ड्रामा हो रहा है क्या? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या कोई रेप कांड कहीं पर भी रिपोर्ट करने में पाबंदी होनी चाहिए, जो इस बिल के क्लॉज नंबर 73 में लिखा गया है? यानी कि आप मीडिया का मुंह बंद कर देंगे, लेकिन आप डिक्टेटर नहीं हैं, आप संविधान के रक्षक हैं। जो डिक्टेटर हैं और जो संविधान को बिगाड़ रहे हैं वो दिल्ली में बैठे हैं। ये कैसे हो सकता है राजकुमार भाटी जी? नहीं, मैं आपके दोनों सवालों के बहुत गंभीरता से जवाब दूंगा। पहले दूसरे सवाल का दे देता हूं। रेप पीड़िता की पहचान उजागर न की जाए, ये तो भारत में पहले से कानून है। भारत का कानून कहता है रेप पीड़िता की पहचान उजागर न की जाए। जो ममता जी के एंटी रेप बिल में जो प्रावधान है वो केवल ये है कि रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों को दंडित किया जाएगा। रिपोर्ट करने पर या मसला उठाने पर या खबर करने पर तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। मैं आपको राजकुमार भाटी जी इंटरप्ट कर रही हूं। 2 प्रावधान हैं, एक 72 में जिसमें लिखा हुआ है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। ये मैं मानती हूं, और ये 34 साल की जर्नलिज्म में हम ये जानते हैं रूल कि आप विक्टिम को नहीं दिखा सकते, तो ये तो मैं मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। लेकिन इसके बाद क्लॉज 73 आता है जिसमें लिखा है प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स विदाउट परमिशन। मुझे ऑब्जेक्शन इस बात से है कि हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते कि उस राज्य में एक रेप हुआ है। नहीं, कोर्ट प्रीसीडिंग की रिपोर्टिंग मैं जब आप ही बोल रही हैं, मैं ईमानदारी से मैंने कोई ज्यादा तो पढ़ा नहीं है अभी वो बिल जो है, लेकिन आप खुद ही कह रही हैं कोर्ट प्रीसीडिंग की रिपोर्टिंग, वो भी बिना इजाजत के। ये भी पहले से प्रावधान है, न्यायालय की प्रक्रिया को न्यायालय की अनुमति के बिना सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। खैर, अब मैं आपके पहले सवाल पर आता हूं। देखिए, जो ये घटना कोलकाता में हुई उस पर ममता बनर्जी कम से कम हमें तो शुरू के दिन से गंभीर दिखाई दे रही हैं। उन्होंने शुरू के दिन कहा कि पीड़ितों जो अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त सख्त सजा दी जाएगी। पीड़िता के घर गई। जो आपने कहा प्रदर्शनकारी घुस गए थे, उनके भी कोलकाता पुलिस ने उनके फोटो उजागर किए और उनकी पहचान को उजागर की। अगर वो उसमें सरकार का हाथ होता या वो ममता बनर्जी की पार्टी के लोग होते तो उनकी पहचान क्यों उजागर करते? दूसरे जो एक्ट लेके आई हैं, ये जाहिर करता है, उन्होंने इसमें प्रावधान दिया कि किस दिन के अंदर पुलिस को रिपोर्ट अपनी जांच पूरी करनी होगी, और कितने 40 या 41 दिन या 36 दिन का कितना प्रावधान है, चार्जशीट दाखिल होने के इतने दिन के अंदर सजा देनी होगी। और जो अपराधियों की मदद करता हुआ पकड़ा जाएगा उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। जो सबूत मिटाता हुआ पकड़ा जाएगा, सबूत मिटाने का प्रयास करेगा, उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। तो ये तो जाहिर हो जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव गढ़ने की प्रयास कर रही है कि ममता बनर्जी रेप की घटनाओं के प्रति गंभीर नहीं है, अपराधियों को सजा दिलाने के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने तो ये स्पष्ट कर दिया कि वो तो हर तरीके से वो सबूतों को भी सुरक्षित रखना चाहती है, वो जल्दी जल्दी आपके चश्मों के रंग से मैं बिल्कुल अचंभित हूं कि आपके चश्मों के जो कांच है उनका रंग क्या हो गया है। आपको लग रहा है वो पूरी तरह से सीरियस हैं, लेकिन पहले फोन करके माता पिता को बताया जाता है ये सुसाइड है, बाद में बताया जाता है
कि ये मौत हुई है। जब माता पिता मिलने जाते हैं तो उन्हें 3 घंटे तक इंतजार किया जाता है, लेकिन ममता बनर्जी गंभीर हैं। शहजाद पूनावाला, आप हाथ उठा रहे थे, आप जवाब। देखिए, गंभीरता तो इसी से पता चलती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए भाटी जी हर डिबेट में आप मेरे बीच में नहीं बोल सकते। भाटी जी नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नहीं, शहजाद बोल लें, फिर मैं आपको काउंटर का समय आपके दूं। बीच में नहीं बोल रहा यार। नहीं, आपने पिछली डिबेट में भी यही मैंने किया है। शहजाद से सवाल पूछा है, वो बोल लें, फिर मैं काउंटर का समय आपको जरूर दूंगी। शहजाद जी। नहीं, ये गंभीरता का स्तर है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 30 वर्षों में हमने ऐसा केस नहीं देखा जिसमें इतनी छेड़खानी हुई है। ये गंभीरता का विषय है कि हाई कोर्ट ने कहा है स्टेट फेलियर पूरी तरह से हो चुका है। ये गंभीरता का विषय है कि हाई कोर्ट कहता है कि स्टेट पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 5000 गुंडों को घुसने कैसे दिया, ये मामला सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे। ये गंभीरता का विषय है कि कपिल सिब्बल जो समाजवादी पार्टी के समर्थन से सांसद बने हैं, वो हंसते तो कोर्ट को कहना पड़ता है कि सर इसमें हंसने का कोई मामला नहीं, किसी की हत्या हुई है। ये गंभीरता का विषय है कि जिस प्रकार से यहां पर केस के साथ टैंपरिंग की गई, क्राइम सीन के साथ टैंपरिंग की गई और एफआईआर डिले की गई, मतलब कि अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर होती है। यह गंभीरता का विषय है। और गंभीरता का विषय यह है कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी कहती है वाम और राम ने किया, गंभीरता का विषय यह है कि यूपी, बिहार, मुंबई सब जगह पे आग लग जाएगी, यह ममता बनर्जी कहती है। गंभीरता का विषय यह है कि डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं न्याय के लिए, उनको कहा जाता है तुम कसाई हो। कोई कहता है कि महिलाओं को रात में निकलने नहीं दिया जाना चाहिए। अलपन बंदोपाध्याय जो उनके चीफ एडवाइजर है, वो कहते हैं कि महिलाओं की नाइट ड्यूटी ना लगाई जाए। ये गंभीरता का विषय है कि उदयन गुहा बोलते हैं कि उंगली तोड़ दूंगा। ये गंभीरता का विषय है कि बोलते हैं प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाएगी। ये यदि गंभीरता का विषय है तो इसीलिए मैं कहता हूं ना, के फॉर कोलकाता, उस पर भी खामोशी। के फॉर कन्नौज, वहां पर तो डीएनए टेस्ट हो गया नवाब यादव का। डीएनए टेस्ट की बात करने वाले अखिलेश यादव भी खामोश है। और के फॉर केरला में भी कांग्रेस पार्टी के लोग खामोश है जब सिमी जॉन को निकाल दिया जाता है क्योंकि वो बोलती है कास्टिंग काउच है। तो ये के फॉर किस प्रकार से खामोश रहना है, कोलकाता से लेकर केरला तक और केरला से लेकर कन्नौज तक, ये खामोशी का ये सिलसिला है। और इसीलिए एक दूसरे के कसीदे पड़ रहे हैं। ये गंभीरता कतई नहीं दिखाता। लेकिन काउंटर का समय आपको मैंने वादा किया था, तो राजकुमार भाटी जी काउंटर 30 सेकेंड। नहीं, मुझे आप ये बता दें कि फिर आप नाराज होती हैं नाविका जी। आप जब हमसे सवाल पूछेंगी तो हम अपना दृष्टिकोण ही तो रखेंगे, या आपसे पहले कागज ले लिया करें कि नाविका जी बता दो क्या क्या बोलना है हमें। नहीं तो फिर हम पे आप कटाक्ष करेंगे कि आपके चश्मे का रंग, उसका रंग, इसका रंग। या तो हम बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाएं। बीजेपी जिस पे हमला कर रही है, जो कोलकाता में घटना हुई है, सेम बिल्कुल डिक्टो घटना उत्तर प्रदेश में हुई है। फर्रुखाबाद में 2 बेटियां पेड़ पर टकी हुई, उनकी डेड बॉडी मिली। उनके परिवार वाले रो रो के मीडिया के सामने कह रहे हैं पुलिस ने हमें डेड बॉडी देखने नहीं दी, पुलिस बहुत उन्हें बंद करके और ले गई। और पोस्टमार्टम, पुलिस कह रही है आत्महत्या की है उन्होंने। परिवार वाले कह रहे हैं उनकी डेड बॉडी पर चोट के निशान दिखाई दिए हमें बाद में, जब पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी देखने को मिली। और यही घटना वहां पर हुई है कोलकाता में। वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। जहां जहां बीजेपी शासित राज्य, बीजेपी की सरकार में कुछ भी होता रहे। बीएचयू के रेपिस्ट जो पकड़े गए थे, जो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लोग हैं और जिनके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों के साथ फोटो हैं, उन्हें बेल मिल गई है।